तो दोस्तों जो टोटल वैकेंसी है वो यहाँ पे आप देख सकते हो 25,487। ठीक है, टोटल वैकेंसी कितनी हो गई है? 25,487। ये आपकी टोटल वैकेंसी है यहाँ पे। तो दोस्तों मेल फीमेल मिला के सभी कैटेगरी को मिला के सभी फोर्सेज को मिला के यहाँ पे सारी वैकेंसी आप देख सकते हो। इसके बाद में नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? मैं रवि आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों आ गए हूं वापस एक नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन लेके। इस नोटिफिकेशन में बात करेंगे जो आपकी नोटिफिकेशन की वैकेंसी, कौन सी पोस्ट की, कौन सा डिपार्टमेंट और साथ में नंबर ऑफ पोस्ट कौन सी आएगी, वही आपका सेम रहने वाला है। जो भी कैंडिडेट हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता देता हूं, आप हमारे चैनल पे वो सभी प्रकार की वैकेंसी का नोटिफिकेशन पाएंगे जो गवर्नमेंट के थ्रू आपके स्टेट वाइज ले लो, खासकर राजस्थान की वैकेंसी का। ठीक है, चाहे वो राजस्थान की वैकेंसी में किसी भी डिपार्टमेंट से वो वैकेंसी निकली हुई, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से या राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से, इनके साथ साथ आप सेंट्रल की जो भी वैकेंसी आएंगी तो उनका नोटिफिकेशन, रेलवे का, बैंक का, फाइनेंस सेक्टर की जो भी वैकेंसी निकलती है, कोशिश करते हैं सभी का आपका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाने का। और साथ में ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको कौन से एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन बताना है, कौन से एग्जाम का अपडेट बताना है, तो दोस्तों वो भी आपके लिए ओपन रहता है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप हमारे जो सेकंड है टेलीग्राम चैनल, उस पर बता सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम चैनल है उसको फॉलो करके भी वहां पे भी आप सारी चीजें बता सकते हो कि आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो वीडियो बन जाएगा आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बन जाएगा। तो दोस्तों कोशिश यही रहती है कि जो भी वैकेंसी आए, ठीक है, हम जल्द से जल्द उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाए, उसका जो भी अपडेट हो वो आप तक पहुंचाए। तो दोस्तों इस जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है, तो दोस्तों बल्क में नोटिफिकेशन की वैकेंसी आई है। ठीक है, अब वैकेंसी आपने स्क्रीन पे देख ही चुके होंगे कि वैकेंसी किस डिपार्टमेंट से और किस पोस्ट की रहने वाली है। तो दोस्तों जुड़ जाइए हमारे चैनल से, क्योंकि जल्द ही आपका पूरा नोटिफिकेशन पॉइंट टू पॉइंट आपके सामने रखूंगा। किसी भी चीज की जो आपका प्रोसीजर होता है, ऑनलाइन एग्जाम से लेके, ऑनलाइन फॉर्म से लेके एग्जाम तक सारी डिटेल आपको बता दूंगा, अगर एग्जाम डेट भी फिक्स होगी तो। ठीक है दोस्तों, हो सकता है मेरी वॉइस अभी कम आए क्योंकि थोड़ा वॉइस में गला खराब, इसलिए कम आवाज आ सकती है, पर साथ में दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, आपकी एक भी इंपॉर्टेंट चीज आपसे ना छूटे। ठीक है, इसलिए जो वीडियो है शुरू से लेकर अंत तक देखना है। साथ में अगर कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपके काम की चीज कोई नहीं है, तो दोस्तों वीडियो को चाहे स्पीड में कर लेना है, पर वीडियो शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना है। तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन में बात करेंगे कि जो पोस्ट है क्या है, डिपार्टमेंट कौन सा रहने वाला है। ठीक है, ये सारी बातें करेंगे। तो दोस्तों जुड़ जाइए हमारे चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे आगामी कोई भी अपडेट हो आपको टाइम पे मिलता रहे। टेलीग्राम चैनल और हमारे इंस्टाग्राम चैनल है, वीडियो के लिंक में, बायो में आपका उनका लिंक मिल जाएगा, उनको भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे भी आपको हर चीज का अपडेट मिलता रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे सामने देख सकते हो, स्क्रीन पे देख के आपको समझ में आ गया होगा। तो आपका एसएससी के थ्रू ये वैकेंसी निकली है, अब किस पोस्ट की निकली है वो भी आपके सामने है। ठीक है, मैं पूरा पॉइंट टू पॉइंट जो आपको जानने की जरूरत है वो सारी चीजें आपको बताते चलूंगा। फिर और किसी भी कैंडिडेट या स्टूडेंट को कोई भी क्वेरी हो, कोई भी चीज पूछनी हो, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। ठीक है, उसका आगामी कोई भी आपका वीडियो बनेगा उसमें अपडेट कर दिया जाएगा जो भी वो पूछ रहा है। ठीक है, अब दोस्तों ये आपका एसएससी के थ्रू द्वारा नोटिफिकेशन का पूरा पीडीएफ है, सामने देख सकते हो। आपका जो पोस्ट रहेगी इसमें कांस्टेबल की रहने वाली है, कांस्टेबल जीडी। ठीक है, कांस्टेबल जीडी जनरल ड्यूटी। जीडी का मतलब क्या होता है? जनरल ड्यूटी होता है। अब ये किसमें आपकी वैकेंसी है? आपकी कांस्टेबल की निकलेगी इसमें सीएपीएफ। ठीक है, यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, सीएपीएफ में है एसएसएफ। ठीक है, यानी सीमा सशस्त्र बल। ठीक है, राइफलमैन जनरल ड्यूटी रहेगी इसमें। असम राइफल एग्जामिनेशन 2026 का ये आपका नोटिफिकेशन है। ठीक है, अभी 26 स्टार्ट भी नहीं हुई है, पर उसका नोटिफिकेशन अभी दे दिया गया है। तो दोस्तों 1 महीने तक ये आपका पूरा शेड्यूल चलेगा अप्लाई फॉर्म का। ठीक है, और एग्जाम डेट अगर यहाँ पे फिक्स होगी तो वो यहाँ पे दे दी जाएगी। ठीक है यहाँ पे भी दोस्तों आपके सामने पूरा डेट है कि एग्जाम फॉर्म से लेके एग्जाम आपकी जो डेट है वो क्या रहने वाली है। तो दोस्तों शुरुआत होगी आपके एप्लीकेशन की कहां से? 1 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक आपकी एग्जाम फॉर्म चलेंगे। आप जो भी आवेदन करना चाहें इस डेट के दौरान अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसके बाद लास्ट डेट की बात करते हैं आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की, तो वो वही है 31/12 यानी 31 दिसंबर 2025 के रात के 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद में लास्ट डेट बात करेंगे पेमेंट की। अगर इसमें शुल्क लिया जा रहा है, कैटेगरी वाइज क्या क्या है, तो दोस्तों वो भी नीचे पता चल जाएगा। ठीक है, उसकी जो लास्ट डेट है 1 जनवरी 2026 है। ठीक है, यानी एक दिन बाद आपका पेमेंट का भी यहाँ पे छूट मिलेगी 1 दिन तक। ठीक है, अगर मान लो किसी ने फॉर्म भर दिया
और उसका पेमेंट नहीं हो पाया लास्ट डेट की वजह से, हो सकता है जो साइट है एसएससी की वो थोड़ी हैंग चल रही हो या बिजी चल रही हो, तो उनका पेमेंट नहीं हो पाया तो एक दिन बाद तक वो पेमेंट कर सकते हैं। ये बात। अब आता है करेक्शन की बात कि आपने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसमें आपकी कोई गलती हो गई हो, ठीक है, कोई मिस्टेक हो गई हो अनजाने में, तो दोस्तों उसके लिए भी करेक्शन का टाइम मिलेगा। क्या रहेगा? 8 जनवरी से लेके 10 जनवरी, यानी 2 दिन का टाइम, आपको 3 दिन का टाइम मिलेगा। 8, 9, 10 जनवरी 2026, इन 3 डेट को आप जो भी आपके फॉर्म में मिस्टेक हुई है वो इन 3 डेट में किसी भी दिन आप अपना करेक्शन कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ठीक है, यानी आपकी एग्जाम है इतना तो फिक्स है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाली है, ठीक है। जो भी एसएससी से कोई भी एग्जाम दियो आज तक, तो दोस्तों उन्हें पता है कि एसएससी चाहे कोई सी भी वैकेंसी निकालती हो, सीएचएसएल यानी 10+2 वाली, सीजीएल यानी ग्रेजुएशन वाली, एमटीएस, ओके, सीपीओ और साथ में स्टेनोग्राफर, ट्रांसलेटर वाली, कोई भी वैकेंसी निकालती हो उसका जो मोड होता है एग्जाम का वो ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है। तो दोस्तों ये जो टेंटेटिव जो डेट दी है उन्होंने, वो दी है फरवरी और अप्रैल, ठीक है, यानी फरवरी से लेके आपके अप्रैल तक आपके ये एग्जाम आयोजित होंगे। अब डिपेंड करता है कि आपकी जो आवेदन है, नंबर ऑफ कितने आवेदन आए हैं, तो दोस्तों उसी हिसाब से डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ ज्यादा अगर आवेदन आए हैं तो दोस्तों उसी हिसाब से हो सकता है 1 महीने तक चले, 15 दिन चले, 20 दिन चले, पर फरवरी से लेके अप्रैल तक आपके ये ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन में आपकी जो डेट है वो आ जाएगी कंफर्म, और जब भी कंफर्म आपकी डेट आएगी आपको अवगत करावा दी जाएगा। उसके लिए आपको पता कैसे चलेगा? आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, आपको टेलीग्राम चैनल और आपको इंस्टाग्राम जो चैनल है वहां पे हमें फॉलो करते रहना चाहिए, जिसको आपको अपडेट मिलता रहेगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में आगे आते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों जो आपकी ये कांस्टेबल की वैकेंसी है, जो जनरल ड्यूटी है, कहाँ कहाँ पे डिपार्टमेंट अंदर कौन कौन से रहने वाले हैं, आपकी जो पोस्टिंग है वो कहाँ कहाँ लग सकती है, वो आपके डिपेंड करेगा आपके स्कोर के ऊपर कि आपने कितना स्कोर करा है ऑल ओवर मेरिट के आधार पे, ठीक है दोस्तों। मैं फटाफट बता देता हूं जिससे आपको एक नजरिया मिल जाए कि आपकी जो कांस्टेबल ड्यूटी है मात्र एक कांस्टेबल नहीं है, आपका जो डिपार्टमेंट जहां पे आपकी ड्यूटी लगेगी तो वो भी आपका मायने रखता है। तो दोस्तों शुरुआत में जो आपका डिपार्टमेंट सबसे टॉप मोस्ट रहता है MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। उसके बाद में एसएससी यानी आपका जो कमेटी आयोग है, ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वहां पे भी आपकी ये ड्यूटी लगती है। इसके बाद में यहाँ पे CISF, ठीक है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसके बाद में आपकी कहां पे लगेगी? BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसके बाद में CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ठीक है। इसके बाद में SSB, सशस्त्र सीमा बल। SSF, सेक्रेटरिएट सिक्योरिटी फोर्स, यानी आपका जो सेक्रेटरी सचिवालय होता है वहां पे भी आपकी यहाँ पे पोस्टिंग होगी। राइफलमैन कहाँ रहेंगे? जनरल ड्यूटी रहेगी कहाँ पे? असम में, ओके। ये आपके डिपार्टमेंट है, संस्था है, यहाँ पे आपकी जब आप मेरिट में आओगे, जब आपकी पोस्टिंग होगी और जब एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने यहाँ पे प्रेफरेंस दी होगी उसी हिसाब से आपके मार्क्स के आधार पे वो आपकी जो संस्था है वो मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों सबसे जो टॉप मोस्ट रहता है यहाँ पे MHE रहता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से रहता है, वहां पे भी आपको पोस्टिंग देखने को मिलेगी। और यहाँ पे जो सबसे ज्यादा देखने को अच्छा और मिलता है CISF रहती है, जहाँ आपकी इंडस्ट्रियल जो भी इंडस्ट्री रहती है, बड़ी बड़ी आपके एयरपोर्ट रहते हैं, ठीक है, पोर्ट रहते हैं, वहां पे आपकी ड्यूटी होती है। BSF ले सकते हो, CRPF, ITBP के भी आपकी काफी सेलेक्टेड जगह है, वहां पे आपकी पोस्टिंग लगती है, ठीक है, उनके हेडक्वार्टर रीजनल ऑफिस वहां पे आपकी लग जाती है। तो दोस्तों ये एक आपका नजरिया कि आपका जो पोस्टिंग है वो कहाँ रहने वाला है, ठीक है। एग्जाम होने के बाद, ठीक है, एग्जाम दे दिया, उसके बाद क्या होगा दोस्तों, यानी CBE, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दे दिया, उसके बाद में आपका लगेगा PST, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसके बाद में साथ ही आपका PET लगेगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लगेगा। जब ये 3 चरणों में होगा, पहला तो आपका यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, सेकंड आपका यहाँ पे
फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लगेगा, एक ही दिन एक साथ लगेगा। उसके बाद में यहाँ पे थर्ड राउंड आएगा आपका मेडिकल का, ठीक है, मेडिकल का आएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आएगा, ये भी आपका एक साथ ही लगेगा। तो देखा जाए तो आपकी जो एग्जाम है, आपका जो सिलेक्शन का ये जो टर्म है, स्टेज है, वो 3 चरणों से होके गुजरेगी। सबसे पहले आपका लगेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद में लगेगा आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और आपका स्टैंडर्ड टेस्ट। इन सभी को पार करके जो आएंगे मेरिट में, तो दोस्तों उनका लास्ट में मेडिकल चेकअप होगा, साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा एक साथ। वो जो उसके बाद में आपकी जो मेरिट लिस्ट जारी होगी वो फाइनल होगी, उसी के आधार पे आपको जो आपकी प्रेफरेंस दी है, ठीक है, वो मिल जाएगी संस्था, ठीक है। इसके बाद में आते हैं यहाँ पे देख सकते हो आपके वही चीज बताई गई है कि आपका पहले पीएचटी पीईटी हो जाएगा, उसके बाद में डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन है ना, उसके बाद में आपका रिव्यू, अगर किसी को किसी चीज में दिक्कत हो गई है, ठीक है, उसे किसी चीज से बाहर कर दिया गया है, तो दोस्तों वहां पे मौका मिलता है उसे, वो वापस रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन का फॉर्म भर सकता है उसी टाइम पे। तो उसके लिए अलग से डेट आएगी, अलग टाइम दिया जाएगा, वापस से उसका रिव्यू मेडिकल होगा। अगर वो वापस उसमें फिट पाया जाता है तो वो नेक्स्ट फर्दर स्टेज पे पहुंच जाता है, अगर वहां पे भी वो अनफिट पाया जाता है तो वो भर्ती से बाहर हो जाता है, साथ ही आपका डीबी भी हो जाता है उसी टाइम पे। ओके, यहाँ पे साफ दिया गया है क्या, कलेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, फ्रॉम द कैंडिडेट एंड द वेरिफिकेशन विल बी कैरियड आउट द टाइम ऑफ डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। यानी आपके जो भी आपके सर्टिफिकेट है, डाटा है, जो भी आपकी मार्कशीट है, ठीक है, आपके मार्कशीट है, सर्टिफिकेट, वो जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे जो मांगी गई है, वो सारा कब मांगा जाएगा, आपके जब डीबी होगा, जब आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, साथ में होगा, ठीक है। क्लियर है, जो बोला मैं वो क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए। इसके बाद आगे आते हैं दोस्तों, वही चीज आपको बताऊंगा जो इस नोटिफिकेशन में आपको जानने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पे आप 2 लिंक देख रहे होंगे, ठीक है, ये आपके वेबसाइट के लिंक है, एक है सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, दूसरा है एसएससी का लिंक, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है, आयोग सिलेक्शन एसएससी वाला उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ये 2 ऑफिशियल वेबसाइट है जिन पे जाके आप ये जो जनरल ड्यूटी लग रही है कांस्टेबल वाली, इनके थ्रू जो आपके रिक्वायरमेंट से लेके नोटिफिकेशन से लेके आपके लास्ट पोस्टिंग ऑर्डर तक आपका सारा अपडेट इन 2 वेबसाइट पे आपको मिलता रहेगा। आप इन 2 वेबसाइट को आप हमारे वीडियो के जो बायो है डिस्क्रिप्शन लिंक, वहां पे मिल जाएंगे दोनों लिंक, वहां जाके भी आप ये ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हो, ठीक है। ये लिंक आपको टेलीग्राम चैनल है, वहां पे भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। या आप हमारे चैनल को रेगुलर आप विजिट करते रहिएगा, आपको सारे अपडेट यहाँ पे देखने को मिलते रहेंगे, ठीक है। अब मेन आता है कि जो आपकी वैकेंसी है किस तरह से रहने वाली है, पे ग्रेड कितनी है, उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले सैलरी का आता है, क्योंकि सैलरी देखते हैं कि कांस्टेबल तो बन जाएंगे पर सैलरी कितनी मिलेगी। तो दोस्तों जो सैलरी है सेंट्रल के हिसाब से मिलेगी, सेंट्रल की आपकी वैकेंसी है, लेवल 3 की वैकेंसी रहने वाली है। आपका जो सैलरी है महीने की वो 21,700 से स्टार्ट होगी, 21,700 से स्टार्ट होगी। इसके बाद में ये सैलरी जाएगी कितनी, 69,100, यानी आपका पहले 21,700 तो सैलरी रहेगा, ठीक है, ये आपका बेसिक है। इसके बाद में आपके प्लस में क्या आएंगे, आपके अलाउंसेज, ठीक है, अलाउंस आपके यहाँ पे ऐड होंगे, जो ऐड होके आपकी जो सैलरी है वो लगभग, ये मान के चलिए आपकी जो सैलरी है अप्रोक्सीमेटली 40 के आसपास आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब 40 के आसपास तो होगी, डिपेंड करता है आपका जो ड्यूटी है कहाँ पे है, कौन से स्टेट में है, कौन से जिले में है, उस हिसाब से आपके लगभग 5,000 का जो डिफरेंस है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये चीजें हैं। और बाद में आपका डिपार्टमेंट, आपको जो संस्था है वो कौन सा है, सीआईएसएफ है, आईटीबीपी है, सीआरपीएफ है, एसएसएफ, एसएसबी, किस संस्था में आपकी ड्यूटी लगी है, क्या संस्था आपको मिली है, उसमें स्पेशल अलाउंस आपको क्या क्या दिया जा रहा है, तो वो भी वेरिएशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये मान के चलिए 40,000 से लेके आपके 50,000 या फिर हो सकता है ज्यादा भी सैलरी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। ये चीज आपका सैलरी का स्ट्रक्चर है, सैलरी इस हिसाब से मिलेगी। तो आपको सैलरी का अंदाजा हो गया है कि मात्र कांस्टेबल वैकेंसी तो है पर दोस्तों कम नहीं है, आपकी सैलरी तो अच्छी मिलेगी और अच्छा डिपार्टमेंट मिल जाता है तो वहां पे सैलरी भी अच्छी खासी हो जाएगी, ठीक है। अब वैकेंसी का अंदाजा आप सामने देख सकते हो,
आपकी कैटेगरी वाइज में, साथ में आपका जो संस्था है, आपका जो फोर्स है उसमें किस तरह से डिवाइडेशन है, तो उस हिसाब से आप प्रेफरेंस ही है उसको दे सकते हो। ठीक है, मैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी बता दूंगा आपकी जिस फोर्स में निकली है। बात करेंगे आपके यहाँ पे बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की टोटल वैकेंसी 524 है। ओके, उसके बाद में सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेंट्रल स्टेट पुलिस फोर्स। ठीक है, यहाँ पे आपको टोटल 13,135। ठीक है, तो दोस्तों सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको इसी में ही देखने को मिलेगी। कितनी? 13,135। उसके बाद में सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स 5,366। एसएसबी, ठीक है, सशस्त्र सीमा बल 1,764। आईटीबीपी इंडियन तिब्बतन पुलिस फोर्स बॉर्डर पुलिस, ठीक है, 1,099। इसके बाद में असम राइफल आएगा 1,566। ठीक है दोस्तों, ये आपकी वैकेंसी है। ठीक है, जो अलग अलग संस्था में देखने को मिली है। लास्ट आपका एसएसएफ आता है। ठीक है, एसएसएफ, इसमें मात्र 23 वैकेंसी देखने को मिली है। आप यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी है कितनी की देखने को मिलेगी? 23,467। ठीक है, 23,467 है। ये आपकी किस किस कैटेगरी को मिला के है? ये आपकी जो मेल है कैटेगरी, इन सभी को मिला के है। इसके बाद में आपके यहाँ पे फीमेल है, उनकी भी यहाँ पे पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। सेम ऐसे ही कैटेगरी में डिवाइडेशन है आपको, और टोटल वैकेंसी भी आप देख सकते हो सबसे ज्यादा सीआईएसएफ में ही देखने को मिलेगी। और लास्ट बात करेंगे, जो टोटल वैकेंसी है आपकी मेल फीमेल मिला के सभी फोर्सेज को मिला के जो टोटल वैकेंसी है वो कितनी हो जाएगी? तो दोस्तों जो टोटल वैकेंसी है वो यहाँ पे आप देख सकते हो 25,487। ठीक है, टोटल वैकेंसी कितनी हो गई है? 25,487। ये आपकी टोटल वैकेंसी है यहाँ पे। तो दोस्तों मेल फीमेल मिला के सभी कैटेगरी को मिला के सभी फोर्सेज को मिला के यहाँ पे सारी वैकेंसी आप देख सकते हो। इसके बाद में दोस्तों ये जो वैकेंसी है 25,487, ये आपके टाइम टू वेरिएशन हो सकता है, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा टेंटेटिव है। ठीक है, यानी फिक्स नहीं है। आगामी टाइम पे जब आप लास्ट पोस्टिंग ऑर्डर आएगा, हो सकता है तब तक यहाँ पे आपको बढ़ भी सकती है। 30,000, 40,000, 50,000 कुछ भी हो सकता है। जिन कैंडिडेट ने पहले ये एग्जाम दे रखी है उन्हें पता है यहाँ पे वेरिएशन काफी अच्छा देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मात्र 200-300 वैकेंसी बढ़ने को मिले, एक साथ ही आपके 5,000, 10,000 वैकेंसी बढ़ने को देखने को मिलती है। पहले भी आप अगर जिन्होंने पहले वैकेंसी देखते आए हो, ठीक है, एक नजर तो दोस्तों उन्हें पता है। ठीक है, नहीं है तो पुराने नोटिफिकेशन आए हुए हैं उनको देख सकते हो आप। अब बात करेंगे आपकी एज की कि कितने एज वाले स्टूडेंट है जो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे एज लिमिट की बात करेंगे। एज लिमिट यहाँ पे दोस्तों रहेगी आपकी 18 से 23 साल। ठीक है, मिनिमम 18 साल से लेके 23 साल तक का अगर कैंडिडेट है, स्टूडेंट है, तो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। इसके बाद में रिलैक्सेशन आएगा कैटेगरी वाइज में, उस पर नजर डाल लेते हैं कि कैटेगरी वाइज में किस तरह से आपका रिलैक्सेशन देखने को है। बात करेंगे एससी और एसटी के बारे में, तो 5 साल की छूट है। ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है। एक्स सर्विसमैन वालों के लिए यहाँ पे 3 साल की छूट दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस चिल्ड्रन एंड डिपेंड्स ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन 1984 का जो यहाँ पे हुआ था, रियोट्स हुआ था, उनमें जो भी चिल्ड्रंस है, जो अभ्यर्थी है, उनको 5 साल की छूट मिलेगी। और ऐसे ही वो 1984 वाले रियोट्स है, उनमें ओबीसी कैंडिडेट है, उन्हें 8 साल की छूट मिल रही है। साथ में अगर वो एससी एसटी कैंडिडेट है, उन्हें 10 साल की छूट मिल रही है। एज इट इज आपके अलग अलग कंडीशन में बहुत सारे ऐसी चीजें होती है, कंडीशन होती है, जहां उनको यहाँ पे फैसिलिटीज होती है, छूट दी जाएगी एज के रिलैक्सेशन में, वो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, जो कैंडिडेट पूरा नोटिफिकेशन देखना चाहता है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जा सकते हो, चैनल पे जा सकते हो, ज्वाइन करिएगा। आपको सारे पीडीएफ हर प्रकार के वैकेंसी से रिलेटेड सारा डाटा मिल जाएगा, उनके नोटिफिकेशन की पीडीएफ तक आपको वहां पे देखने को मिल जाएगी। वहां पे आप ये चीजें सारी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पूरा एक्स सर्विसमैन के बारे में बताया गया है कि एक सर्विसमैन है, उनका क्या क्या सिस्टम रहता है, क्या उन्हें किस किस क्षेत्र में एक्स सर्विसमैन माना जाता है। ठीक है,
और साथ में उनके अगर कोई चिल्ड्रंस है, बच्चे हैं, तो उनके रिलेशन कोई अगर छूट है तो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके आगे चलते हैं, जो आपके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंस पॉइंट्स होंगे उसी पे बात करेंगे। बात आएगी अब आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के, कितने तो बात कर ली, नंबर ऑफ वैकेंसी इतनी है, सब कुछ इतना है, एज लिमिट भी बता दिया। बात अब आती है मेन पॉइंट पे कि आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी गई है वो क्या मांगी गई है। तो दोस्तों आपको जानकर खुशी होगी, जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो मात्र मैट्रिकुलेशन है, यानी 10th क्लास पास मांगी गई है। इसके अलावा कोई परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई कट ऑफ का कोई क्राइटेरिया नहीं है। मात्र आप 3rd डिवीजन भी अगर पास हो, 10th पास हो, तो इस एग्जाम फॉर्म को फिल कर सकते हो बिना बेझिझक। ठीक है, तो दोस्तों आप मैट्रिकुलेशन या 10th पास हो, बेझिझक इस फॉर्म को भरिए और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, जैसा मैंने बताया आपको फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच में कभी भी ये एग्जाम में आयोजित हो सकती है। ठीक है, लगभग 15 से महीने भर तक का एग्जाम लग सकता है, डिपेंड करता है आपके आवेदन कितने आते हैं इस फील्ड में। ठीक है, अंडरस्टैंड। आगे चलते हैं। इसके बाद में दोस्तों एक चीज मान के चलिए, जब ये 10th पास 10th स्टैंडर्ड आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी गई है, तो यहाँ पे जो आपका एग्जाम स्कोर है, यानी आपका एग्जाम जो लेवल आएगा, सिलेबस रहेगा, वो भी आपका 10th से 12th स्टैंडर्ड तक का रहेगा। तो ऐसा मत समझिएगा कि यहाँ पे लेवल बहुत हाई आएगा, लेवल वही आपके हिसाब से रहेगा। ठीक है, आपके 10th और 12th के स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको अपनी प्रैक्टिस है वो कंटिन्यू करनी चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और कि जिन कैंडिडेट ने भी 10th में हो, एनसीसी कर रखी हो, अब ये में एनसीसी के वालों के लिए भी काफी अच्छा छूट है, मौका है। वो क्या है, इनमें एनसीसी कैंडिडेट को सबको पता है 3 कैटेगरी टाइप के यहाँ पे सर्टिफिकेट आपको प्राप्त होते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी में छूट प्राप्त है। ए कैटेगरी को 2%, बी कैटेगरी में 3% और सी कैटेगरी को 5% जो मार्क्स होंगे एग्जामिनेशन के वो यहाँ पे आपको मिलेंगे। और वो कब मिलेंगे, जब आपका फाइनल आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर हो जाएगा, उसके बाद में ये मार्क्स ऐड होते हैं। अब दोस्तों नॉर्मलाइजेशन मैंने शब्द बोला है, तो दोस्तों जो जानता है नॉर्मलाइजेशन क्या होता है फटाफट कमेंट करिएगा। ठीक है, और बताइएगा। मेरा काम बताने का है, मैं जरूर बताऊंगा आपको, पर आपके लिए जरूरी है जिससे आपका जो अटेंशन है वो इस वीडियो में बना रहे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एनसीसी की बात हो गई है। ठीक है, तीनों ग्रेड के सर्टिफिकेट के क्या क्या हिसाब से आपको मिलेगा। बात यहाँ पे आएगी हाउ टू अप्लाई, कि आप एग्जाम को कैसे अप्लाई करें, कैसे फॉर्म भरे, रजिस्ट्रेशन करना है, क्या मांगते हैं क्या नहीं मांगते, क्या आपके पास एक आवेदन करते समय क्या क्या डिटेल आपसे मांगी जाएगी, और क्या आपके पास स्कैन कॉपी, आपके फोटो साइज, आपके इसके सिग्नेचर, लेफ्ट थंब, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, काफी चीजें ऐसी होती है जो आवेदन करते समय आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों ये सारा प्रोसीजर इसमें बताया गया है। तो दोस्तों इसका सेपरेट वीडियो में अलग बनाऊंगा। ठीक है, ये पूरा प्रोसीजर लंबा है, जिसमें आपका ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, पर कोशिश आपकी यही रहेगी कि आप इस वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें। मैं नॉर्मली बता देता हूं कि आपसे क्या क्या जाना जाएगा, पर इसका सेपरेट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा पर्टिकुलर डेडिकेटेड रहेगा कि आप एग्जाम फॉर्म को कैसे भर पाओगे, कहां जाना है, क्या भरना है, क्या नहीं भरना। ठीक है दोस्तों, इसके आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको देख सकते हो आपके फोटोग्राफ और सिग्नेचर यहाँ पे आप मांगा जाएगा। ठीक है, यानी विल यहाँ पे देख सकते हो such candidates will not be required to be produced recent color photographs, original valid photo identity proof, admission to the examination venue, time of जो अभी आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा, यानी आपका जब एग्जाम लगेगा तब ये लेकर जाना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, पर आप हमेशा ही जब भी कोई एग्जाम हो कम से कम 2 फोटो, ठीक है, ये चीजें ले जानी है। लेटेस्ट वाली काम आए तो अच्छी बात है, ये आपकी एडवांस तैयारी रहती है किसी भी एग्जाम के प्रति। ठीक है दोस्तों, इसके आगे चलते हैं। यहाँ लास्ट डेट आपको बता दी गई है, लास्ट डेट आपकी 31 दिसंबर रहने वाली है। ठीक है, उससे पहले आप अपना जो आवेदन है वो पूरा करिएगा। ठीक है, एप्लीकेशन फीस किस कैटेगरी की यहाँ पे एप्लीकेशन फीस लगने वाली है वो भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मात्र 100 रुपए का आपका भुगतान शुल्क का लगेगा। ठीक है, अब किस कैटेगरी में छूट है, तो वुमेन कैंडिडेट की बात करते हैं और नॉर्मल कैंडिडेट यानी मेल कैंडिडेट। कैटेगरी कौन सी है, SC ST एक्स सर्विसमैन। ठीक है, उनको
यहाँ पे एलिजिबल है, रिजर्वेशन में एग्जम्प्टेड यानी वहां पे छूट है फीस के SC ST ESM और साथ में वुमेन कैंडिडेट, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, तो उनको यहाँ पे इस जो शुल्क लग रहा है 100 रुपए का, वहां पे छूट मिल रही है। ठीक है, अब आगे जिन इनके अलावा जो रिमेनिंग कैटेगरी बच जाती है, ठीक है, उनको यहाँ पे 100 रुपए का भुगतान करना होगा। साथ में जो मोड है, जो आपकी भीम ऐप, UPI, नेट बैंकिंग, आपकी जो भी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है, उनसे आप अपना ये शुल्क का भुगतान कर सकते हो। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। आपका आवेदन करते समय, जैसा मैंने बताया स्टार्टिंग में, आवेदन में कोई गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, तो करेक्शन करने के लिए यहाँ पे आपको टाइम दिया जाएगा। टाइम आपका रहेगा 8 जनवरी से लेके 10 जनवरी, 3 दिन का समय आपको मिलेगा। उस दौरान आप अपना आवेदन में जो भी कोई गलती हुई है उसको करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और साथ में यहाँ पे और दे दिया इसके बारे में कि ए कैंडिडेट विल बी अलाउड, यानी आपको अलाउड करेंगे करेक्ट और रीसबमिट, करेक्ट करने के लिए, वापस सबमिट करने के लिए, जो भी आप मॉडिफाई करते हो, करेक्ट करते हो, किसमें, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में, जो भी आपको 2 टाइम्स यानी 2 ही बार आपको मौका मिलेगा। कोई भी गलती हो गई हो तो 2 ही टाइम आप आवेदन कर सकते हो, वापस सबमिट कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो। अगर फिर भी कोई गलती हो जाती है, छूट जाती है, दोस्तों वापस आपको मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, वापस आपको मौका नहीं मिलेगा, तो आप जो भी करेक्शन करना चाहे एक बार में ही कर लीजिएगा। ठीक है, और इसका जब करेक्ट करोगे तो दोस्तों उसमें ऐसा नहीं है कि आपको फ्री है, आपको यहाँ पे चार्ज लगेगा। चार्ज क्या लगेगा? करेक्शन चार्ज आपको यहाँ पे लगेगा 200 रुपए। ठीक है, 200 रुपए यहाँ पे आपका करेक्शन चार्ज मिलेगा। ठीक है, साथ में उसके बाद में अगर वापस कोई चीज छूट जाती है करेक्शन करने के लिए, तो वापस आप जब करेक्ट करोगे तो 500 रुपए का उस टाइम भुगतान लगेगा। ये 2 टाइम्स, जैसे मैंने स्टार्टिंग में करा कि 2 ही बार आपको मौका मिलेगा। पहले बार 200 रुपए का, अगर वापस कोई रह जाती है तो वापस आपको 500 रुपए का भुगतान करके वो गलती सुधार सकते हो। ये आपके मॉडिफिकेशन वाली बात आ गई। तो दोस्तों ये सारी चीजें हर कोई नहीं बताता, उसके लिए आपको हर एक चैनल से एक बार रूबरू होना पड़ता है। ठीक है, देखना पड़ता है। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट देख रहे हैं वीडियो को, ठीक है, अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं करा हो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि हर वीडियो में बहुत सारी चीजें, नोटिफिकेशन में ऐसी होती है चीजें जो आपके बताने वाले लायक होती है, जो आपको नॉलेज में रखने होती है, वो किसी से छूट जाती है, किसी से नहीं। पर आपको सारी चीजें, आपको हमारे चैनल पे सारी चीजें अप टू डेट मिल जाएगी, एक भी चीज नहीं छूटेगी। बात यहाँ पे आएगी आपकी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी आपका जो स्कीम है एग्जाम का वो क्या रहेगा, क्या आपके पे सब्जेक्ट आएंगी, उनमें भी आपका सब्जेक्ट में क्या सब टॉपिक्स रहेंगे, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन किस टाइप से मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग, नंबर ऑफ जो टाइम है पूरा ड्यूरेशन का वो क्या रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे 4 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। 4 पार्ट में 4 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले पार्ट ए की बात करेंगे, जिसमें आपकी रीजनिंग आएगी, रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। ठीक है, जो क्वेश्चन रहेंगे इसके 20 क्वेश्चन रहेंगे, मार्क्स 40, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। पार्ट बी आएगा जो कि जीके का रहेगा, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, क्वेश्चन 20 रहेंगे, मार्क्स 40 रहेंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो हो गए 40। पार्ट सी रहेगा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। ठीक है, यानी आपकी मैथ्स आएगी जो कि आपके 10th या 12th स्तर तक की रहेगी। ठीक है, सामान्य क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका लेवल सामान्य रहेगा, इसके भी 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मार्क्स 40। पार्ट डी जो कि लास्ट रहेगा, जिसमें आपके इंग्लिश और हिंदी वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसके भी क्वेश्चन 20 आएंगे और मार्क्स हो गए 40। टोटल जो टाइम मिलेगा इनके लिए आप देख सकते हो, टोटल जो टाइम मिलेगा इन 80 क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, यानी पूरे टोटल कितने हो गए? 80 हो गए, 80 क्वेश्चन हो गए टोटल। यहाँ पे भी आप देख सकते हो टोटल 80 क्वेश्चन हो जाएंगे, कैरिंग 2 मार्क्स इच, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो जाता है। टोटल इनके लिए मिलेगा टाइम 60 मिनट, यानी आपका 1 घंटे का टाइम मिलेगा इन 80 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। बात आएगी आपके दिमाग में आ रही होगी, सर नेगेटिव मार्किंग तो बता दो कि नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपकी देखने को मिलेगी 0.25 मार्क्स, यानी आपकी 1/4 ऑफ मार्क्स यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी, जो आपकी किसी भी एग्जाम के लिए बहुत अच्छी रहती है। वहां पे आप ये मान के चलिए, अगर आपको किसी क्वेश्चन में रिस्क लेनी है तो वहां पे रिस्क ले सकते हो, जिसके आपका फायदा ही मिलता है। अगर जहां नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 रहती हो
तो दोस्तों वहां आपको ये मान के चलिए बहुत ही सोच समझ के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत नुकसान हो सकता है अगर आप ज्यादा अटेम्प्ट करते हो। जहां पे नेगेटिव मार्किंग 1/4 हो, बहुत सोच समझ के आप एक्स्ट्रा भी अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, वही अटेम्प्ट करिएगा जहां आपको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चंस जो ऑप्शन आपने देखा है वो सही हो सकता है। ठीक है, अब एग्जाम लग गई दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम आपका स्कीम बता दिया, आपने एग्जाम दे दी। अब उसके बाद में आपकी आंसर की रिलीज होती है कमीशन के थ्रू। ठीक है, अब उस अपना जो भी आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, हो सकता है उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन आपने देखा हो जो आपने करा सही है, आपका ऑप्शन सही है, पर आयोग द्वारा जो आंसर किए उसमें थोड़ा डिफरेंस है, उन्होंने क्वेश्चंस के आंसर है कुछ और माना है। तो दोस्तों वहां पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। ऑब्जेक्शन का जो लिंक है वो आपको उस समय प्रोवाइड करवा दिया जाएगा एसएससी के थ्रू, और उसका लिंक है आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। अब ऑब्जेक्शन का जो लगाओगे ऑब्जेक्शन, उसके लिए आपको पर क्वेश्चन 50 रुपए का भुगतान करना होगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो 50 रुपीज पर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का 50 रुपए लगेगा। वहां पे आप जितने क्वेश्चन पे यहाँ पे ऑब्जेक्शन लगाओगे उस हिसाब से आपका यहाँ पे शुल्क हो जाएगा, उसका भुगतान आप वहां पे करना पड़ेगा, तब जाके आपका ऑब्जेक्शन वहां पे पूरा होगा। अब वहां पे आपको कमीशन के थ्रू क्या आंसर मांगना जाता है लास्ट में, वो तो आगे की बात होती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में और देख लेते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज और देखने को मिलेगी, मॉक टेस्ट। जो भी फ्रेशर कैंडिडेट है, पहली बार एसएससी की जो भी एग्जाम है वो दे रहा है, कांस्टेबल की एग्जाम दे रहा है पहली बार, तो दोस्तों यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएगा। साइट पे आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है एसएससी की, वहां पे आपको ये इसका लिंक मिल जाएगा। अगर चाहते हो कि इसका जो मॉक टेस्ट है वो हमारे लिंक टेलीग्राम चैनल है वहां पे मिल जाए, तो आसानी से आपको वहां पे भी मिल जाएगा। उसके लिए ज्यादा ज्यादा कमेंट कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको एक सेक्शन मिलेगा कैंडिडेट कॉर्नर। ठीक है, वहां पे जब जैसे ही जाओगे आपको लास्ट में ऑप्शन में मिल जाएगा, उनमें मैं मॉक टेस्ट क्लिक करके आपके सामने एक जो मॉक टेस्ट का एक डेमो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बात यहाँ पे आती है जो आपकी एग्जाम स्कीम मैंने बताई। ठीक है, तो उसमें जो भी 4 सब्जेक्ट है, रीजनिंग, जीके, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, उनका सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस यहाँ पे आप देख सकते हो, जो भी आपके 4 सब्जेक्ट है, रीजनिंग का यहाँ पे पूरा सिलेबस है, क्या क्या टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट सब्जेक्ट आपकी जीके और जनरल अवेयरनेस के टॉपिक सारे देख सकते हो, किस किस फील्ड से यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पुट अप होंगे। इसके बाद में मैथमेटिक्स आ जाएगा, मैथमेटिक्स के यहाँ पे सारे सब टॉपिक्स है आपके, वही नॉर्मल टॉपिक आते हैं मैथ के, आपके एसआई, सीआई, परसेंटेज, रेशियो, ठीक है, आपके लाभ हानि, एवरेज, ठीक है, मेंसुरेशन, टाइम डिस्टेंस, रेशियो टाइम, टाइम वर्क, सभी आपके कॉमन आपके टॉपिक होते हैं मैथ के, जो हर एग्जाम को में आपको देखने को मिल जाएंगे। कोई भी कंपटीशन की एग्जाम हो, ठीक है, वहां पे आपको ये सब टॉपिक आपके कॉमन होते हैं, मैथ के, रीजनिंग के और आपके जीके के। और वहीं पे हिंदी इंग्लिश की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको वही आपको बेसिक टॉपिक होते हैं हिंदी इंग्लिश के, वो सारी चीजें देखने को मिलेगी। ये आपकी बात थी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की, कि उसमें एक जो स्कीम है, पैटर्न है, वो किस हिसाब से रहेगा, वो चीजें क्लियर कर दी गई है। सिलेबस भी क्लियर कर दिया गया है कि क्या क्या सब टॉपिक्स आपको वहां पे देखने को मिलेगा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे क्लियर होता है, यानी एग्जाम देता है, एग्जाम को पास कर लेता है, तो किस दौर से गुजरता है उसको भी मैंने आपको क्लियर कर दिया गया है, कि जो भी एग्जाम पास करेगा वो पहुंचेगा कहाँ पे, पीईटी और पीएसटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो दोस्तों इसमें होता क्या है, पीईटी और पीएसटी में, उस पे बात करते हैं। आपका पीईटी और पीएसटी के लिए वही तैयार करिए जिसका फिजिक्स अच्छा हो, कोई दिक्कत नहीं हो, बिल्कुल परफेक्ट हो। ठीक है दोस्तों, अब क्या क्या रिक्वायरमेंट यहाँ पे मांगी जाएगी उस पे बात करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट आपको रिक्वायरमेंट पे ले जाते हैं कि आपके पीईटी और पीएसटी में क्या क्या चीजें आपसे मांगी जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हो पीईटी, ठीक है, पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसमें मेल और फीमेल दोनों को लेके चलेंगे, क्या 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 उनसे मांगा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले होगी क्या, रेस, दौड़ होगी, 5 किलोमीटर होगी 24 मिनट में। ठीक है, 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर पूरा करना होगा। किसको, मेल को। फीमेल की यहाँ पे 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में पूरा करना होगा। ठीक है, करेक्ट है। साथ में यहाँ पे रिमार्क्स दिए गए हैं क्या, फॉर द कैंडिडेट अदर देन द दोज बिलोंगिंग टू द लद्दाख रीजन, यानी लद्दाख जो रीजन वाले स्टूडेंट है, कैंडिडेट है, उनके अलावा ये मेल फीमेल की रिक्वायरमेंट है।
इसके बाद में दौड़ आती है 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट, ठीक है। यानी ये दोनों दौड़ अलग अलग है, इस चीज को आपको समझना है। 5 किलोमीटर उसके बाद में 24 मिनट में पूरा करना होगा 5 किलोमीटर को। उसके बाद में कुछ टाइम बाद में जैसे एक ग्रुप आपका वहां पे ग्रुप बनेगा, ठीक है, हो सकता है 50 का ग्रुप बने, 100 का ग्रुप बने, ये आपका एक साथ होगा। उसमें से जैसे जैसे फिल्टर होते जाते हैं वो नेक्स्ट स्टेप पे आते जाएंगे। जैसे आपकी 5 किलोमीटर की दौड़ हो गई, ठीक है, उसके बाद में हो सकता है आधी घंटा, आपका 1 घंटा, उसके बाद में आपके यहाँ पे ये 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी, उसके लिए आपको 7 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है। वहीं पे फीमेल को 800 मीटर दौड़ना होगा 5 मिनट में, ठीक है, वही लद्दाख रीजन को छोड़ के, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो वुमेन कैंडिडेट है, कौन यहाँ पे प्रेगनेंसी टेस्ट स्टेटस वाले, यानी कोई कैंडिडेट है, वीमेन कैंडिडेट है, वो प्रेगनेंसी कंडीशन में, तो उनके रिगार्डिंग यहाँ पे चीजें दी गई है कि किस कंडीशन में वो अलाउ है, कब अलाउ करेंगे, या उनको क्या ऐसी प्रोसेस करनी होगी जिससे वो बाद में या पहले जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा आगे चलते हैं। अब आता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है। पहले देखा था फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देखा था, अब बात करेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे मेल कैंडिडेट की हाइट की बात करेंगे। सबसे पहले हाइट मेल के लिए 170 सेंटीमीटर मैक्सिमम है ये, ठीक है, सॉरी मिनिमम, ठीक है, ये मिनिमम है। मिनिमम इतना होना चाहिए हाइट में मेल के लिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे मिनिमम। इसके बाद में यहाँ पे रिलैक्सेशन की बात करेंगे, किस तरह से, यहाँ पे रिलैक्सेशन इन हाइट, ठीक है, रिलैक्सेशन इन हाइट टू फ्यू कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट, यानी यहाँ पे जो कैटेगरी दी गई है अलग अलग, वहां पे उनको क्या क्या छूट है हाइट में, मेल और फीमेल मिला के, यहाँ पे आप देख सकते हो। शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, उनको यहाँ पे मेल फीमेल की छूट है। यहाँ पे नॉर्थ स्टेट वालों को छूट है, एक तो शेड्यूल ट्राइब वालों, नॉर्थ स्टेट। इसके बाद में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट वाले जो एरिया है वहां पे मेल फीमेल को भी यहाँ पे छूट देखने को मिलेगी। ऐसे ही यहाँ पे गोरखा, कोमानी, डोगरा, मराठास, ठीक है, और हिमाचल, जम्मू कश्मीर के जो अलग अलग एरिया, लद्दाख के वाले एरिया में मेल फीमेल है तो उनको यहाँ पे अलग अलग छूट देखने को मिलेगी। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी है, वहां पे मेल फीमेल की यहाँ पे जो छूट है वो देखने को मिलेगी। जो भी कैंडिडेट ऐसे रीजन से बिलोंग करते हैं, ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं, तो दोस्तों वो बिल्कुल इस वीडियो को शुरू इस कम से कम इस पॉइंट को तो देखना है, वीडियो को तेज नहीं करना, बिल्कुल तरीके से देखना है, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लेना है, स्क्रीनशॉट भी ले लेना है, जिससे आप आराम से बाद में देख सको, वापस रीड आउट कर सको, ठीक है। अब चेस्ट की बात आती है कि चेस्ट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। बात चेस्ट पे आएगी तो दोस्तों यहाँ पे अनएक्सपेंडेड यानी बिना सीना फुलाए आपको 80 सेंटीमीटर चाहिए। किसके लिए, मेल के लिए, फीमेल के यहाँ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। और फुलाने पे कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। उसके साथ में मिनिमम 80 है, 80 सेंटीमीटर। उसके बाद में 5 सेंटीमीटर जो आपका एक्सपेंशन मिला के आपका 85 सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है। इसके जितना भी ज्यादा जाए वो अच्छी बात है, पर इतना मिनिमम आपका रिक्वायरमेंट यहाँ पे मांगी गई है। वैसे ही सेम आपका जो रिलैक्सेशन है आपकी चेस्ट में वो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। चेस्ट में आपका अनएक्सपेंडेड बिना फुलाए और आपके फुलाने के बाद में कितनी फुलाना है, ठीक है, ओके। तो दोस्तों ये आपका वेट का लास्ट है, लास्ट पीटी जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है उसमें वेट आ रहा है। तो दोस्तों वेट में आपका जो भी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पूरी सिचुएशन दी गई है कि आपकी जो वेट है, ठीक है, वो किस हिसाब से होगा। यहाँ पे हाइट और एज के अकॉर्डिंग जो भी आपका स्टैंडर्ड बैठता है, प्रोफेशनल बैठता है, हाइट और एज के अकॉर्डिंग वो आपका यहाँ पे वेट तय होता है, वो आपको वहां पे तय बता दिया जाएगा, या आप जनरली किसी भी जगह जहां आपका दौड़ होती है वहां पे देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों जो पीईटी पीएचडी क्लियर कर लेते हैं वो नेक्स्ट स्टेज कहाँ पहुंचते हैं, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में, ठीक है। वहां पे आप पहले से ही आप प्रिपेयर कर रहिएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपका ये मेडिकल और डीबी एक साथ होगा। वहां पे आपको उस टाइम पे
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे क्या क्या आपको डाटा ले जाना है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट ले जाने हैं। तो दोस्तों सीधी सी बात है, 10th स्टैंडर्ड की आपका रखा गया है, तो आपको जो जो रिक्वायरमेंट है जो आपके पास है वो सारा डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल आपके दो सेट करके, ठीक है, विद अटेस्टेड, सेल्फ अटेस्टेड, वो सारे ले जाने हैं, एक विदाउट ले जाना, ठीक है। ये डीबी की बात में, मेडिकल की बात जब आएगी बात, तब वापस आपको सारी चीजें इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी कि आपको क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना, क्या नेसेसरी है, क्या नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आगे आते हैं। वैसे बताने को सारी चीजें बता दी है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लगेगा आपका, पीएटी पीएचटी लगेगा, उसके बाद में आपका ये मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये सारा प्रोसीजर है, इस तरह से आपका पूरा प्रोसीजर चलेगा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज थी, ठीक है, वो लगभग मैंने सारी चीजें आपको क्लियर कर दी गई है। मोड ऑफ सिलेक्शन है, सीधी सी बात है, पहले आपका एग्जाम लगेगा, पीटी पीएचटी लगेगा, यानी आपका फिजिकल टेस्ट लगेगा, फिर आपका डीबी मेडिकल लगेगा। ये आपका पूरा सिलेक्शन का पूरा स्टेज है। इन स्टेज से गुजर के आप लास्ट में मेरिट में आओगे, आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी, ठीक है। ये आपका पूरा नोटिफिकेशन का पूरा निचोड़ आपको क्लियर कर दिया गया है। आपका अगर टाइप केसेस जो हो जाते हैं, सिमिलर आपके मार्क्स आते हैं, तो आपको किस तरह से आप पे फिल्टर करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे वो भी दिया गया है। सबसे पहले आपका पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, इसमें मार्क्स किसके ज्यादा आएंगे वैसे आपको फिल्टर करेंगे। फिर इनमें भी अगर बिल्कुल रह जाते हैं स्टूडेंट कॉमन, तो दोस्तों जो ओल्ड एज वाले हैं, यानी जिनकी डेट ऑफ बर्थ से सबसे पुरानी है, उनको पहले हायर रखेंगे, और फिर उसके बाद में अल्फाबेट ऑर्डर में जिनके नाम आएंगे फिर आएंगे। तो दोस्तों ये फिल्टर होके आपकी मेरिट इस तरह से आपकी कुछ रहेगी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों देख लेते हैं और जो बताने लायक हो आपके लिए चीजें। इसके बाद में दोस्तों एक ही चीज रहती है, क्या आपका जो फॉर्म है वो किस तरह से आप अप्लाई करोगे, ठीक है। तो दोस्तों फॉर्म अप्लाई करने का जो तरीका है वो मैंने पहले ही बोल दिया कि आपके लिए स्टैंडर्ड एक वीडियो बन जाएगा, जिसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपका जो आवेदन है वो कैसे करोगे, कहाँ जाओगे, ठीक है, कौन सा लिंक है, कहाँ मिलेगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करना है, क्या प्रोसेस रहेगी, एप्लीकेशन फॉर्म कब भरा आएगा, ये सारा प्रोसीजर, सारी चीजें डिटेल आपको एक अलग वीडियो में देखने को मिल जाएगी, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जो आपको नोटिफिकेशन निचोड़े मैंने इसमें क्लियर कर दिया गया है, ठीक है दोस्तों। और जो कैंडिडेट अब तक हमारे चैनल को देख रहे हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए। हर बार बोलता हूँ अपडेट तभी मिलेगा जब सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन भी दबाओगे। साथ में टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल है, दोनों के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टेलीग्राम चैनल पे भी देखने को मिल जाएगी। सभी को ज्वाइन करिएगा, अपडेट आपको वहां पे भी सारे अवेयरनेस होती रहेगी। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वैकेंसी, नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद।